दोस्तों आखिरकार एसआईआर के मुद्दे पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। एसआईआर का वही मुद्दा जो बिहार में चालू हुआ, जिसने राजनीति पूरे तरीके से गरमाई हुई थी, सियासत गरमाई हुई थी जिस मुद्दे पर, उस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। और इस आदेश से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी और पूरे विपक्ष की जीत होती हुई आज दिखी है। और वहीं चुनाव आयोग को फटकार तो पड़ी ही पड़ी, बल्कि चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी की हार होते हुए दिखी, और दोनों ही कटघरे में खड़े होते हुए भी आज दिखे हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश, एक बड़ा ऐलान कर दिया। आपको पूरी खबर मैं बताती हूँ दोस्तों। जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा बिहार में चढ़ा, एसआईआर जो है शुरू करी गई चुनाव आयोग की तरफ से, जिसमें 65 लाख नाम वोट हटा दिए कि भाई 65 लाख नाम हटा दिए वोटिंग लिस्ट से। वोटिंग लिस्ट के रिवीजन के नाम पर कैसे तमाम धांधली की तस्वीरें सामने आई, धांधली की वीडियो सामने आई, और उसके बाद कैसे पूरा विपक्ष एकदम एकजुट होकर संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ एक ही आवाज उठाता रहा, एसआईआर एसआईआर एसआईआर। पहली आवाज एसआईआर थी तो दूसरी आवाज वोट चोर की थी, जो पूरे देश में गूंज रही थी। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की बिहार में निकली, जनसैलाब उमड़ा, 20 से ज्यादा जिले, 1300 किलोमीटर तक ये यात्रा चली। क्या ये उसका ही नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ये आदेश दे दिया? दोस्तों आपको याद होगा एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज मांगे थे, जिसमें से आधार कार्ड मान्य ही नहीं था। ये कह दिया गया था भैया आधार कार्ड नहीं चलने वाला, जो हमने 11 दस्तावेज मांगे हैं अगर आपने वो दिखाए तो ही आपका नाम वोटिंग लिस्ट में ऐड होगा, और इसी का नाम एसआईआर है। इससे क्या होगा, जो फालतू वोट हैं, बेकार वोट हैं और जो ये है अमान्य है, उनको वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। पर यहाँ पर तो बिहार में उल्टा ही हो गया, जिंदा को मृत बना दिया, मृत को जिंदा बना दिया। ऐसा खेल पूरा किया गया था बिहार में। अब जिस आधार कार्ड को चुनाव आयोग कह रहा था कि ये मान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डंडा चलाया है और आदेश दे दिया है कि आधार कार्ड अब 12वां वैध दस्तावेज है। और अब इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा चुनाव आयोग को कि अब 11 नहीं 12 दस्तावेज हैं, जिसमें 12वां दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आधार कार्ड को मान्य कर दिया गया है कि आधार कार्ड से भी सब कुछ हो सकता है। दोस्तों नॉर्मली जो है सबके पास आधार कार्ड ही आइडेंटिटी होती है। जब आइडेंटिटी की बात आती है, हम कहीं भी फॉर्म भरें, कहीं भी जाएं, किसी चीज के लिए अप्लाई करें, हर चीज के लिए आधार कार्ड एक आइडेंटिटी आपकी जरूरी होती है। पैन कार्ड दिखा दिया, आधार कार्ड दिखा दिया, लाइसेंस दिखा दिया, सारी चीजें होती है। पर आधार कार्ड हर किसी के पास मिलेगा आपको, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, हर किसी के पास आधार कार्ड जरूर मिलता है। उसी आधार कार्ड को चुनाव आयोग ने कह दिया था भैया ये मान्य नहीं है, 11 दस्तावेज दिखाइए जिसके बाद आपका नाम वोटिंग लिस्ट में ऐड होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डंडा चलाया है कि अब आधार कार्ड को 12वां वैध दस्तावेज बता दिया है कि भाई अब आधार कार्ड भी चलेगा। और ऐसी फटकार चुनाव आयोग को लगाते हुए नजर आए कि ये मनमानी नहीं चलेगी। ये जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे थे कि आधार कार्ड को जानबूझकर आप बाहर रख रहे थे, 11 दस्तावेजों में आपने आधार कार्ड को जानबूझकर बाहर रख दिया, आखिरकार क्या ऐसा मामला था? तो दोस्तों इस खबर से साफ ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी और विपक्ष की एक बड़ी जीत हुई है। राहुल गांधी की यात्रा सफल हुई है। जिस तरीके से बिहार में राहुल गांधी ने जो भी भूचाल लाया, जनसैलाब उमड़ा, उस जनसैलाब के जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द था, वोटों का अधिकार। उस जनसैलाब बिहार की जनता की जुबान पर एक ही शब्द था कि हमारे वोटों का हनन नहीं होना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी, एसआईआर का मुद्दा दोस्तों जैसे ही आया था, राहुल गांधी ने तो लगातार एटम बम पे एटम बम फोड़ने शुरू कर दिए। और अभी तो एटम बम ही फोड़ा, हाइड्रोजन बम की धमकी बिहार से देकर आ गए हैं, जो बताया जा रहा है 10 तारीख के बाद कभी भी फूट सकता है। महादेवपुरा सीट से लेकर कर्नाटक हरियाणा के चुनावों में कैसी धांधली हुई, इसका सारा चिट्ठा राहुल गांधी लेकर बैठे हुए हैं। और इस चीज पर
चुनाव आयोग की जुबान पर भी ताला है, नरेंद्र मोदी की जुबान पर भी ताला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वोट चोरी का आरोप अपने ऊपर लेते हुए नजर आ रहे हैं, पर उस पर बोलते हुए कुछ भी नजर नहीं आ रहे, जो एक बड़ा सवाल दोस्तों खड़ा करता है कि आखिरकार क्यों। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है, इसके बाद मतलब एसआईआर को कोशिश की जा रही पूरे देश में लागू किया जाए। अभी एक खबर निकल कर आई है, एसआईआर पूरे देश में लागू किया जाएगा, और चुनाव आयोग की इस चीज पर, इस मामले पर 10 तारीख की बैठक भी है कि एसआईआर पूरे देश में लागू किया जाए। तो उस खबर से पहले सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ये फैसला कितना अहम है, क्योंकि सबके पास आधार कार्ड है। आप में से तमाम लोग, कितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आधार कार्ड सबके पास होगा, पर जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने मांगे वो आप में से भी कई लोगों के पास नहीं होंगे, वो हमारे पास भी नहीं है। उनको जुटाने के लिए कितना समय लगता है, इधर उधर जाना तमाम कितना समय लगता है, और वो समय भी नहीं दिया गया था बिहार की जनता को। और यही एसआईआर अब देश में लागू करने की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, इस आदेश, ये आदेश जो है 10 तारीख से पहले जरूरी था कि आधार कार्ड अब मान्य होना चाहिए दस्तावेज में। 12वां दस्तावेज आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। लगातार बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले में दोस्तों। पूरी खबर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बार पढ़कर बताती हूँ, जो खबर प्रिंट हुई है। हेडलाइन देखिएगा दोस्तों, बिहार मतदाता सूची संशोधन में आधार होगा 12वां वैध दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश दे दिया गया है दोस्तों। जब हम बिहार गए, अभी वोटर अधिकार यात्रा हमने कवर करी, मैंने आपको तमाम वीडियोस भी वहां की दिखाई थी, गांधी मैदान से कैसा पूरा का पूरा बहुत माहौल था, कितनी लाखों की संख्या में पब्लिक आ रखी थी, पैर रखने की भी जगह वहां पर नहीं थी। उसमें भी हमारे सामने खुद ऐसे लोग आए हैं, हमारी वीडियो में खुद ऐसे लोग आए हैं, बुलाए गए लोग नहीं, वाकई में जो लोग बिहार की जनता थी, जिन्होंने हमें प्रूफ तक दिखाया, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड दिखाई कि कैसे उनके घर के लोग ही जिंदा हैं और उनको मृत घोषित कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग का ये पूरा खेल कि कैसे, और यही जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट में तो योगेंद्र यादव ने खड़े भी कर दिए थे तमाम लोग जिनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में आकर वो देखा तो भैया जिंदा लोग हैं, जिसकी सराहना भी करी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। योगेंद्र यादव की सराहना भी करी गई थी कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है, अच्छे तरीके से सारी चीजों को जो है पेश किया है, और ऐसे लोग हमें भी मिले जो मैंने आपको दिखाया भी था दोस्तों। यहां से ये चीजें खड़ी हो जाती है, तमाम सवाल यहां से खड़े हो जाते हैं। और दूसरी चीज, क्या ये असर पड़ा है राहुल गांधी की यात्रा से? क्या असर पड़ा है राहुल गांधी के तमाम उन सबूतों से? महादेवपुरा सीट, हरियाणा, कर्नाटक, लगातार जो सवाल उठे, कैसे फेक एड्रेस, 0000 हाउस नंबर है, सबका हाउस नंबर 0 है, और 0 नाम के हाउस नंबर में कितने लोग भरे पड़े हैं, और जाकर देखो तो कोई ना 0 का हाउस नंबर मिलता ना उसमें लोग मिलते। कैसे फेक एड्रेस हैं, कैसे एक ही बंदा 4 जगह पर वोट डालता हुआ नजर आ रहा है। इसका पूरा पर्दाफाश राहुल गांधी ने किया था, जिस पर ना आज तक चुनाव आयोग बोला, ना ही नरेंद्र मोदी बोले। भैया बोलेंगे भी कैसे? अभी जुटा रहे हैं कि भैया क्या बोलना है। आप दोस्तों देखिएगा एक बार, यहां पर पूरी खबर को एक बार पढ़ते हैं। बिहार में चल रहे एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आधार को 12वां दस्तावेज वैध के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, और काफी सारी शिकायतों के बाद ये फैसला आया है कि भाई मान्यता देने से पहले इनकार किया जा रहा था, पूर्व निर्देशों के बावजूद आधार कार्ड को मान्यता देने से इनकार किया जा रहा था। पहले भी ऑर्डर्स आए थे, पर तब भी मान्यता नहीं दी जा रही थी। दोस्तों यह आदेश जो है, सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई है, जिसके बाद यह आदेश को जारी किया गया है। कपिल सिब्बल जो है अधिवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर जानबूझकर आधार को सूची से बाहर रखने का आरोप लगाया। और पहले भी कपिल सिब्बल बोलते रहे कि चुनाव आयोग जानबूझकर आधार को बाहर रख रहा है, वो डॉक्यूमेंट जो सबके पास है, और कोर्ट ने पहले भी ऑर्डर दिया कि आधार कार्ड को मान्य रखिए, तब भी ये लागू नहीं किया गया। अब फिर आदेश दिया गया और फटकार लगाई गई है। दोस्तों उन्होंने बोला है कि वे जो कर रहे हैं वे चौंकाने वाला है। बूथ स्तर के अधिकारियों को आधार स्वीकार करने के लिए फटकार लगाई जा रही है। हम मतदाता पंजीकरण अधिकारियों द्वारा किए जा रहे नोटिस दिखा सकते हैं, जिनमें कहा गया है कि 11 अधिसूचित दस्तावेजों के अलावा कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आधार जैसे सार्वभौमिक दस्तावेज को अस्वीकार किया जा रहा है तो समावेशी पहल कहाँ है? इस चीज पर लगातार बहस हुई है, और एक बड़ा फैसला दोस्तों ये जरूरी था
चुनाव आयोग की बैठक से पहले जो 10 तारीख को होने जा रही है, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा एसआईआर की प्रक्रिया कैसे पूरे देश में लागू की जाए, उससे पहले ही ये जरूरी था कि ये फैसला आना, ये आदेश आना। और ये साफ दिखाता है कि राहुल गांधी और पूरे विपक्ष की कहीं ना कहीं जीत हुई है। उनके छाप, जो उनकी यात्रा निकली है, वोटर अधिकार यात्रा, उनके सबूत, उन्होंने जो आरोप लगाए, संसद से सड़क तक बहस हुई, पूरा इंडिया गठबंधन जो है इस पर आवाज उठाता रहा, सड़कों पर हंगामा हुआ, बवाल मचा, भूचाल आया, ये सारा असर उसी का है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।